सामर के नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि बीते समय में जो भी परमेश्वर की आत्मा ने हमें वचन के द्वारा सिखाया है, उन बातों पर हम और अधिक मेडिटेट कर पा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं उसके साथ में। क्योंकि जो हम संडे टू संडे सीखते हैं, मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ इतना ही बाउंड्री है या लिमिटेशन है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, परमेश्वर आपको ग्रेटर डेप्थ्स में और ग्रेटर हाइट्स में लेकर जाते हैं और आपके पास और पर्सनल रेवलेशंस का और डीप ट्रेजर आपके पास डेवलप होता है। हालेलुया। और बीते वीक में जो हम सीरीज में देख रहे थे वो प्रेयर्स के विषय में था और कंसिस्टेंट प्रेयर्स के विषय में था। और जिसको मैं वापस से मतलब उसी सीरीज को मैं आज कंक्लूड कर रही हूँ। और जिस वचन पर हमने लास्ट बात की थी, मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो रेवलेशंस चैप्टर 5 वर्स 8 था, जहां पर हम बात कर रहे थे कि विश्वासियों को कई बार हमें लगता है कि हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो उनका क्या हो रहा है, या प्रार्थनाओं का जो हम प्रेयर कर रहे हैं, कई बार हमें एनिमी ऐसा कन्वे करता है कि आपकी जो प्रेयर्स है वो कहीं नहीं जा रही हैं, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, परमेश्वर उन्हें नहीं सुन रहे हैं। या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई बार जब समय बीतता है, काफी लंबा समय बीत जाता है, तो कई बार प्रार्थना से लोगों को निराशा होती है और कभी कभी लोग प्रेयर्स को गिव अप करना या प्रार्थना करना बंद करने के स्टेज पर भी आ जाते हैं। लेकिन उसी विषय पर हम बात कर रहे थे, रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 8 जो हमारा केंद्र बिंदु था। जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे। लिखा है कि जब वो 24 प्राचीन परमेश्वर के उस मेमने के सामने गिर पड़े, उनमें से हरेक के हाथ में एक वीणा और एक धूप, इंग्लिश में लिखा है गोल्डन सेंसर, गोल्डन सेंसर, एक बाउल, गोल्डन बाउल, है ना। और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। तो सवाल यह है कि क्या हम पवित्र हैं? तो परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने कार्यों से नहीं, हम अपने धर्म के कार्यों से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कारण धर्मी और पवित्र हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को देने के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है और हमें परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ संगी वारिस बनाया है। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो उसका पुत्र यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम रिपेंट करते हैं, यदि हम अपने गुनाहों को एडमिट करते हैं, हम कन्फेस करते हैं, हम परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट होते हैं, हम किसी तरह का दिखावा या मुखौटा लेकर नहीं, परमेश्वर के सामने जैसे बिल्कुल ईमानदारी से अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति, अपने बातों को कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है कि वो हमारे सारी बातों से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और हमारे विवेक को भी शुद्ध और पवित्र करता है। हमें हियाव देता है कि हम उसके सन्मुख, उस सिंहासन के सन्मुख बोल्डनेस के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कई बार कभी कभी किसी व्यक्ति के मन में आ सकता है कि मुझसे जो गलती हुई है इसे शायद कोई भी क्षमा न कर पाए, या कई बार लोग उसे ऐसा मतलब कहना चाहिए कॉन्डमनेशन या दोष लगाते हैं कि तुम्हारी गलती जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। इसका मतलब हम कई बार जो हमारा जो सिन या हमारी गलती है उसको यीशु मसीह के लहू से भी ऊपर रखते हैं। लेकिन ऐसा जो किसी के लिए हमें कहना या अपने लिए सोचना, ये अनस्क्रिप्चरल है, वचन के आधार पर नहीं है। कई बातें हम इमोशनली कहते हैं, इमोशनली सोचते हैं कि प्रभु आप भी शायद मेरी इस गलती को क्षमा ना कर पाएंगे, लेकिन ये सब भावनात्मक बातें हैं। परमेश्वर हमारी भावनाओं से टच किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे इमोशन से मूव नहीं होता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मूव करता है। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है, परमेश्वर
परमेश्वर ने हमारे लाइफ के लिए, परमेश्वर ने एक सिस्टम, एक पैटर्न को दिया है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग परमेश्वर मूव करते हैं। हम इमोशनल, कई बार जैसे होता है कि लाइफ में कई बार एक ब्रोकननेस के पीरियड में से आप होकर गुजरते हैं, या कई बार लॉन्ग टर्म्स तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रार्थनाओं का उत्तर न आने से बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बहुत, मैं जो बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई कहना चाहिए दूसरे प्लैनेट की बातें, या एक रिमोट बातें नहीं है। एक्चुअली जिस जब हम प्रभु की सेवा में हैं, हमें परमेश्वर की सेवा में ऐसे अनुभव मिलते हैं जहां पर लोग हम पर विश्वास करते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं। कई बार बहुत अपने लाइफ के, यू कॉल देम बेयरिंग हार्ट। बेयरिंग हार्ट का मतलब अपनी लाइफ के बहुत ही गहरी और बहुत ही डीप सीक्रेट्स को, खास तौर पर मैं बात करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिनिस्ट्री जो लोग कर रहे हैं, चर्चेस चला रहे हैं, लीडरशिप के अंदर हैं और परमेश्वर के सेवा के अंदर वो एक स्थान पर है, लेकिन उन लोगों के अंदर जब लाइफ में टाइम्स, टफ टाइम्स आते हैं, या उनके साथ भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम सब एक विकेड वर्ल्ड में रहते हैं, हम सब एक विकेड वर्ल्ड में रहते हैं, और हम सब, जैसे पौलुस ने कहा है कि तुम्हारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की सामर्थ और प्रधानताओं से है। तो एक तरह का जो वॉरफेयर है, उससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। देयर आर डिमोनिक फोर्सेस रिलीज्ड टू वर्क इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल। अंधकार की एक सामर्थ, एक सर्ज, एक फोर्स के साथ रिलीज की जाती है, जहां कहीं परमेश्वर का मैं कल एक बहुत ही अच्छे प्रभु के दास को सुन रही थी, वो इस बात को बोल रहे थे कि जहां भी परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से हो रही है, जहां भी परमेश्वर का काम ईमानदारी से किया जाएगा, आप ये मत समझना कि आप हर एनिमी के रीच से बाहर है। उसकी नजरें ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे परिवारों पर जरूर आती है जो परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं अपने आपको लग रहा होगा कि मैं अपने वर्ड से डिविएट हो रही हूं, लेकिन नहीं, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट जहां से मैंने प्रेयर्स ऑफ सेंट्स की बात मैं कर रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आई गेट टू हियर दीज थिंग्स। मैं सोचती हूँ कि कई लोगों ने हम पर इतना भरोसा किया है कि जिन बातों को वो अपने खुद के फैमिली में शेयर नहीं कर पाते हैं, उन बातों को वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और जब वो चीजें हम सुन पाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि परमेश्वर के लोग जो खास तौर पर लीडरशिप लेवल पर हैं, उनके लिए बहुत अधिक प्रेयर, ईमानदारी से प्रेयर करने की, और उनके साथ होने की, उनके साथ खड़े होने की, उनको समझने की, उनको लिफ्ट करने की, उनको बिल्ड करने की, उनको पुश करने की बहुत अधिक जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग फिंगर पॉइंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा वो तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों के साथ पेशेंस रखा। जब यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुई, यीशु मसीह ने सब कुछ उन्हें सिखाया। 3.5 साल में अपने आप को उनके साथ उंडेल दिया, रात न दिन हर बात उन्हें सिखाई, वचन की शिक्षा दी, पवित्र आत्मा के एक ब्रीथ को उनके ऊपर रिलीज किया, उन्हें प्रॉमिस दिया कि ठहरे रहना तुम पर जब तक पवित्र आत्मा न उतरे। सब कुछ होने के बाद भी, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद, पीटर एंड टीम, उन लोगों ने वापस अपने पुराने प्रोफेशन में वो चले गए। वो रात भर मछली पकड़ने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पाया। उसके बाद हम जानते हैं ये सब बातें परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना 21 अध्याय में इन चीजों का जिक्र है। वो लोग जो यीशु मसीह को आमने सामने देखते थे, साथ खाते थे, साथ उठते थे, साथ सुनते थे, साथ बातें करते थे, यीशु मसीह ने उन्हें डायरेक्ट अपनी बातों में से सिखाया था। लेकिन जब यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुई, उसके बाद उन लोगों ने, वो एक ऐसे दुख की पीड़ा की वादी में चले गए, उन्हें लगा शायद सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा प्रभु, हमारा मसीहा, हमें उम्मीद थी कि वो क्रूस पर से उतरेगा, वो रोमी राज्य को पलट देगा, वो हमारे लिए राज्य को लेकर आएगा। बहुत सी उन्होंने उम्मीदें लगाई थी अपने पर्सपेक्टिव से, और उनको लगा कि चलो हम वापस, जो हमारा फिशिंग कंपनी है, मछुआरे के बिजनेस पर वापस चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें दोष नहीं दिया। आप जानते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है कि क्या तुमने कुछ खाया? दिस वाज व्हाट जीसस सेड। रात भर पतरस और उनकी टीम जब रात भर मेहनत करने के बाद भी जब वो कुछ भी मछली नहीं पकड़ पाते हैं,
कोई मछली नहीं पकड़ पाते हैं रात भर मेहनत करने के बाद भी। जनरली ह्यूमन लैंग्वेज में अगर कोई हो तो लोग तुरंत कहते हैं, देखा तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए तुम्हें एक भी मछली नहीं मिली। देखा तुमने मेरी शिक्षाओं को नहीं माना, देखा तुमने मुझे आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। ये हमारा फ्लेश में हम बिहेव कर रहे हैं। लेकिन पता है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, राइट साइड पे डालो। उन्होंने यीशु मसीह ने उनको रोका नहीं कि तुम क्यों मछुआरे बनकर आए। मैंने तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाया, मैंने तुम्हारे हाथ में मिनिस्ट्री सौंपी, मैंने तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी दी, मैंने तुम्हें सेवा के लिए चुना और तुम वापस इस काम में आ गए। इसलिए तुम्हारे पास एक भी मछली नहीं है। नो, दिस इज नॉट समथिंग। पवित्र आत्मा का चलन को समझना है मेरे प्रियो। इस समय में होली स्पिरिट का जो मूवमेंट है वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल है, और उसका पूरा पूरा इंटरेस्ट बिल्ड करने में है और लिफ्ट करने में है, तोड़ने में नहीं है। यदि कोई आपको गिरता हुआ दिखता है, यदि कोई आपको टूटा हुआ दिखता है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि उसकी परिस्थिति हमें सारी बातें समझ में आ जाए। हो सकता है हम उसको न समझ पाए, लेकिन अगर न भी समझें तो क्रिटिकल होने की बजाय कोशिश करें कि प्रभु मुझे नहीं पता उस भाई या बहन की, उस सेवक की क्यों ये कंडीशन है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा वो उसने आपके प्रेम का स्वाद चखा, आपके उद्धार को पाया है। अब शत्रु उसके जीवन पर राज नहीं करने पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की तरह, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस तुझे शत्रु ने बार बार फटकने के लिए मांगा था, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू स्थिर हो जाए तो अपने भाइयों को भी स्थिर करे। Just pray for people in leadership. Honest prayers, honest and fervent prayers, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जब इस तरह से प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि रात भर कुछ मेहनत करने पे भी कुछ नहीं पकड़ा, मेरे कहने से तुम जाल डालो, और पतरस ने कहा तेरे कहने से, यीशु मसीह ने कहा राइट साइड पर। उन्होंने इतना, आप सब जानते हैं, इतना उनका जाल भर गया कि उनको और लोगों की मदद लेनी पड़ी, फिर वो किनारे पर आए। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने कुछ खाया है? उनके लिए यीशु मसीह ने ब्रेकफास्ट, ये सब रिजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद, मैं जानती हूँ आप सब बाइबल के जानने वाले लोग हैं और आप इन बातों से, पोर्शन से परिचित हैं, लेकिन होली स्पिरिट हमें टच करते हैं कि दिस इज व्हाट जीसस डिड, दिस इज हाउ जीसस डिड, दिस इज हाउ जीसस, यीशु मसीह ने लोगों को इस तरह से अपने शिष्यों को लिफ्ट और बिल्ड किया है। और तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम रात भर तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, मछली और रोटी तैयार की, और कहा तुम जो पकड़ कर लाए हो उसको भी यहाँ प्रिपेयर करते हैं, मैंने कुछ तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। आप अंदाज लगाइए, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, उद्धार करता, वो मेमना जो स्वर्गों के स्वर्ग में है, जिस मेमने के आगे 24 प्राचीनों ने अपने अपने क्राउन्स, अपने मुकुट डाल दिए और उसकी आराधना करने लगा। वध किया हुआ मेमना जो एकमात्र था जो उस स्क्रॉल और सील्स को ओपन करने के योग्य था, उसने आकर पतरस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने से डिसाइपल्स के लिए उसने ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर किया और उनके साथ सर्व किया। जब उन्होंने खाया, उनके जी में जी आया और उनके पास एक बल आया, वो अपने आपे में आए, वो होश में आए। वो यीशु मसीह जानते थे कि ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे जब क्रूस पर मरता हुआ देखने के बाद इनके जो हार्ट का, जो इनका हृदय जिस तरह से टूटा है, ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन में से होकर गुजरे हैं। ये आसान नहीं था। जिनके साथ उन्होंने क्लोजली 3.5 साल बिताए, उसको अपनी आंखों के सामने क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को मरते हुए देखना, और उसके बाद यीशु मसीह जानते थे कि ये मनुष्य हैं। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि परमेश्वर ने अद्भुत ट्रेजर को रखा है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में रखा है। परमेश्वर ने पावरफुल ट्रेजर रखा है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में रखा। और मिट्टी वॉर्न एंड टर्न होने के लिए वल्नरेबल है, मिट्टी के साथ बहुत सारी बातें जुड़ सकती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके उसको बाद उनसे कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों की रखवाली करना। 3 बार उससे पूछा। उसने कहा प्रभु बार बार पूछते हैं क्यों? मैंने आपसे प्रेम रखा है। उसने कहा यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली करना। एक फाइनल चार्ज उसको दिया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि कैसे पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और पतरस वहां पर खड़ा होकर, जो पतरस डर के कारण छुप गया था यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के टाइम पर, वही पतरस उस पूरी भीड़ के सामने खड़े होकर कहता है, उस यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने क्राइस्ट,
क्राइस्ट का पद दिया। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही प्रभु है और वही क्रिस्ट है। बोल्डनेस के साथ उसने प्रचार किया और उसी दिन कलीसिया की शुरुआत हुई और उसी दिन 3000 से अधिक लोग विश्वास में आए। और ये सारी बातें हम जानते हैं। मैं इस सब बातों को सिर्फ इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि वी गेट टू हियर दीज थिंग्स कि टफ टाइम्स का होना या चैलेंजेस का होना इस बात का सबूत नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बैकस्लाइड हो गया है या कोई गंभीर बातें हैं। मैंने कहा यीशु का लहू, चाहे हमारे जीवन में कोई भी कैसी भी बातें हो, यीशु का लहू हमें सब बातों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। और जब वो हमें पवित्र करता है हम होते हैं सेंट्स, हम बन जाते हैं पवित्र लोग। और जब हम पवित्र हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कहां जाती हैं? हमारी प्रार्थनाएं उस गोल्डन बाउल में हैं। आप में से हर एक आज विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, आज से 10 साल पहले, 15 वर्ष पहले कितनी भी पुरानी प्रार्थनाएं हो, वो नष्ट नहीं हुई, वो लॉस्ट नहीं हुई, वो आपके सन्मुख उस गोल्डन बाउल में है, उस सोने के धूपदान में है। और परमेश्वर ने उसे सबसे उत्तम स्थान पर, सबसे सुरक्षित और सबसे कीमती ढंग से उसे सहेज कर रखा है। उसके बाद हमने बीते वक्त देखा था 8वां अध्याय रेवलेशंस चैप्टर 8 और उसका फिर से तीसरा पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, 3 से लेकर 5 तक। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। एक स्वर्गदूत जिसके पास धूपदान था, उसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी और उसे बहुत अधिक धूप दिया गया ताकि वो उसे सोने की वेदी पर, बोलिए गोल्डन ऑल्टर, सोने की वेदी। आपकी और मेरी प्रार्थनाएं, जब हम बात करते हैं ऑल्टर की, हम कोई साधारण ऑल्टर पर अपने प्रेयर्स को नहीं रखते हैं। मनुष्य हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे लाइफ को कितना भी कोई भी अंडर एस्टिमेट करे, बट वचन में लिखा है कि उस सिंहासन के सामने एक सोने की वेदी है जिस पर ये प्रार्थनाएं उंडेल दी गई। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। स्वर्ग में बहुत सब कुछ सुंदर है, पर्ल गेट्स है, सोने की सड़क है, खूबसूरत है, सब कुछ है वहां पर, बेस्ट से बेस्ट चीजें। लेकिन वहां पर एक चीज है जो पृथ्वी से भी गई है और वो है आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं, वो गवाही है आपकी। हम इस पृथ्वी पर से विदा हो जाएंगे लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने जो स्थान स्वर्ग में दिया है वो कभी नहीं मिटती है। मैं फिर से एक बार, जैसे अनुजा सिस्टर ने प्रेयर किया, एक मोटिवेशनल टॉक से बढ़कर स्क्रिप्चरल बेसिस पे आपके साथ कुछ एक दो बातों को मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमेशा से प्रार्थना को एक सुगंधित धूप के साथ, जैसे निर्गमन उसके 30 अध्याय में 7 और 8 वचन में आपके लिए पढ़ूंगी। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 7 एंड 8, एक्सोडस 37 एंड 8, निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन, जिसके अंदर परमेश्वर ने स्पष्ट इस बात की आज्ञा दी कि एक वेदी बनाई जाए और उस पर धूप जो है वो जले। एक्सोडस 30 एंड, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। ये जो परमेश्वर ने मोसेस को टेबरनेकल या तंबू बनाने की विधि और सारी डिटेल्स दी, उस डिटेल्स के अंदर वेदी के विषय में लिखा है कि उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रति भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। इंग्लिश में लिखा है लेट इट बी ए परपेचुअल इंसेंस फॉर जनरेशंस। पीढ़ी से पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने कहा कि ये धूप सुबह को भी और शाम को भी, जनरली प्रेयर के लिए भी कम से कम ये चीजें जो हैं, एक इसके विषय में बहुत हम ऐसे तो बोल नहीं सकते, प्रार्थना का कोई भी समय जो आप प्रार्थना करते हैं वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर हम स्क्रिप्चरली देखें तो जो शिष्य थे प्रेरितों के काम में लिखा है कि
ड्यूरिंग द आवर ऑफ प्रेयर दे वर गोइंग टू द टेम्पल, प्रार्थना की घड़ी में वो टेम्पल की ओर जा रहे थे। तो देर आर सर्टन आवर्स जो परमेश्वर के शिष्यों ने और यीशु मसीह ने फॉलो किए। वो हम उसको एक डॉक्ट्रिन तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ हम उसे प्रिंसिपल गाइडलाइंस की तरह ले सकते हैं कि जो यीशु मसीह के प्रेयर टाइमिंग्स थी, जनरली वो भोर की प्रार्थना, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स थे, वो इस धूप के विषय में भी लिखा है गोधूली के समय, और ये प्रतिदिन भोर के समय और गोधूली के समय। गोधूली इज द इवनिंग आवर्स होते हैं, शाम के समय और मॉर्निंग का समय, भोर का समय। भोर का समय और इवनिंग समय, ये दो टाइम हारून को आज्ञा थी कि वो धूप जो है वो वेदी पर जलाया करे। और ये धूप जो है वो धीरे धीरे परमेश्वर ने इसको समझने में, डेविड वाज द प्रॉफिट, वो जो न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट के बीच की बातों को, ट्रांजिशन को समझने वाला जो प्रॉफिट था वो दाऊद था। यहां मोसेस ने रिकॉर्ड किया कि भोर को और शाम को ये प्रतिदिन पीढ़ी से पीढ़ी नित्य ये धूप जो है वो जलता रहे। और दाऊद ने भजन संहिता 141 में इसका जो ट्रांजिशन है, मैंने देखा बहुत सी बातों के लिए दाऊद के जो भजन है वो प्रोफेटिक है, वो भविष्यवाणी के रूप में है। कई बातें जो नए नियम की थी उसको परमेश्वर ने दाऊद को उसी समय देखने का अनुग्रह दिया। यीशु मसीह को के कोरोनेशन को दाऊद ने देखा। कोरोनेशन का मतलब ताज पहनने का जो सेरेमनी होता है, जिसको कहते। तभी ये दाऊद ने अपने एक भजन में लिखा कि मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा कि आ तुझ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। और उसने उसी समय यीशु मसीह को जो नाम दिया गया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसे वो नाम दिया गया जिस नाम पे हर एक घुटना टिकता है और हर एक जीभ मानती है, और वो नाम है प्रभु, लॉर्ड। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु उनका नाम था, लेकिन जो नाम, जो पद, जो ऑफिस, जो प्रतिष्ठा, जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता, जो उसे दिया गया था, वो था लॉर्ड, क्राइस्ट, anointed one, अभिषिक्त। जीसस बिकेम द क्राइस्ट, यीशु मसीह बना, क्राइस्ट, anointed one, द लॉर्ड, प्रभु बना। उस प्रभु के नाम के आगे लिखा है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं जो उस नाम से ऊपर हो। और दाऊद ने बहुत सी बातों को नए नियम में, जो क्रूस की, यीशु मसीह का जो क्रूस की मृत्यु के बाद अधोलोक में जाना और अधोलोक के सामर्थ को हराना, और इन सारी बातों का वर्णन दाऊद ने अपने भजनों में किया। जब उसने कहा कि एक सांडों ने मेरे प्राणों को घेर लिया था और मृत्यु की रस्सियों ने मुझे बांध लिया। ऐसे बहुत सी बातें जो भविष्यवाणी के रूप में दाऊद ने पहले से यीशु मसीह के विषय में बहुत सी बातों को उसको परमेश्वर ने आत्मा में दिखाया, जिसको उसने भजन के रूप में रिकॉर्ड किया। इसलिए साम्स आज भी आपको इतने रेलेवेंट इसलिए लगते हैं। आप कोई बात सोचिए कि कई चीजों के लिए लोग कहते हैं कि ये बातें, जैसे कई चीजों के लिए लोग कहते हैं कि परिवर्तन की जरूरत है। जैसे इवन आज हम अपने संविधान के विषय में सुनते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधनों की जरूरत है हर बात के लिए। लेकिन आप कभी सोच सकते हैं कि ये जो भजन इतने वर्षों पहले लिखे, आज भी जब उठाकर आप अपने कठिन परिस्थिति में या अपने आनंद के समय में जब आप इन भजनों को पढ़ते हैं, आपको लगता है ये मेरे लिए लिखा गया, ये मेरे आज के लिए लिखा गया है। ये इतने लाइवली, इसमें इतना जीवन इसीलिए है क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, दाऊद ने अपनी बुद्धि से नहीं, अपने संगीत के ज्ञान से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रोफेटिकली इन भजनों को रिकॉर्ड किया। बहुत सी बातें नए नियम में जो घटनाएं होने वाली थी, स्वयं यीशु मसीह के उद्धार का दर्शन भी दाऊद ने देखा था और उनको उसने रिकॉर्ड किया। इसलिए इसमें इतना जीवन होता है। और मैं आपको निश्चित रूप से बताती हूं कि इसमें जब आप पढ़ते हैं, कई बातें हो सकता है ये डेफिनेटली आप ही के लिए लिखा गया था, वो आपका भाग है, वो आपका पोर्शन है, वो वचन आपके लिए है। और आप जब उसे थाम लेते हैं और आप उसके मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। भजन संहिता 141 में दाऊद ने कितनी बड़ी बात कही। दाऊद ने कहा कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे।
दाऊद ने एक ट्रांजिशन को बताया। उसने कहा प्रभु, मतलब ये बातें हैं दाऊद का 141 का 1 और 2। 141:1 कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। कई बार दाऊद को जंगलों में छुपना पड़ा, गुफाओं में छुपना पड़ा, और वो कहां से, वो सोचता था कि मैं कहां से मंदिर के तंबू में जाऊं, मैं कहां से सुबह के अन्न बलि के समय में, शाम के अन्न बलि के समय में और भोर के उस धूप के समय में मैं कैसे प्रार्थना करूं। मैं तो इस गुफा में हूं, मैं तो इस अंधेरे में हूं, मैं तो इस जंगल में हूं, मैं तो चारों ओर से मृत्यु से और शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। भजन संहिता 27 में लिखते हैं कि चाहे एक बड़ी सेना भी मेरे विरोध में छावनी डाल दे, द लॉर्ड इज द लाइट ऑफ माई लाइफ एंड माई पोर्शन। मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उजाला है। मेरे चारों ओर सेना मृत्यु के लिए तैयार होकर मुझ पर आक्रमण करने वाली है। तो उस समय में कहां से मंदिर, कहां से वो वेदी, कहां से वो धूप, कहां से वो अन्न बलि लाऊं, कैसे करूं। पर उसने कहा, हे परमेश्वर, जब ऐसे परिस्थिति में मैं प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना ही तेरे सन्मुख धूप बन जाए। जो परमेश्वर ने हारून से कहा कि भोर को भी धूप चढ़ाना और शाम को संध्या काल में भी, उसने कहा प्रभु, ये भोर को जब मैं प्रार्थना, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप बन जाए, और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। उसने एक प्रोफेटिक ट्रांजिशन को वहां पर बताया कि ये मंदिर और ये तंबू, ये रूढ़ी या रीति या ये नियम, ये कठोरता नहीं है, इसमें आत्मा है, इसमें जीवन है, इसमें परमेश्वर के साथ आपका बेटा और बेटी होने का एक रिश्ता है, जहां से आप कहते हैं परमेश्वर, मेरे पास आज तंबू नहीं, मेरे पास धूप नहीं, मेरे पास मंदिर नहीं, लेकिन हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना जो मेरे टूटे मन से उठती है, वही तेरे सन्मुख एक धूप बन जाए, और मेरे हाथों का उठाना तेरे सन्मुख अन्न बलि ठहरे। उसको प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन दिया दाऊद ने। एंड देन हमने देखा कि जब ये प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने लिखा है कि उसे सोने की वेदी पर उंडेला गया, और उसके बाद लिखा है कि एक स्वर्गदूत उस वेदी पर से आग लेकर, उस वेदी पर से आग लेकर उसे पृथ्वी पर उंडेल देता है, और बड़ा शब्द, बड़ा गर्जन, बड़ा भूईढोल होता है। शत्रु ये ना कहने पाए कि आपकी प्रार्थनाओं के बाद कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, ये झूठ है। आत्मिक जगत में गर्जन भी होता है, भूईढोल भी होता है। वेदी पर आग, वेदी स्वर्ग की सोने की वेदी से जो आग ली जाती है वो उंडेल दी जाती है, और वो आत्मिक जगत में एक बड़े प्रभाव को लेकर आती है। यूं ही नहीं होता कि एक व्यक्ति जो बहुत कठोर है, जो क्लब्स में जा रहा है, वो अचानक चर्च में जाने लगे। ये यूं ही नहीं होता। ये प्रार्थनाओं का प्रभाव है, जिसने उस वेदी की आग को उंडेलने के लिए, जब प्रार्थना उंडेली गई, परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना पहुंची, तो वहां पर चैप्टर खत्म नहीं हुआ। उसके प्रत्युत्तर में लिखा है कि स्वर्गदूत को उस धूपदान में स्वर्ग से, उस सोने की वेदी से कुछ आग लेकर उसने पृथ्वी पर उंडेल दी, और बड़ा शब्द, बड़ा गर्जन, बड़ा भूईढोल हुआ। अराइज ओ लॉर्ड एंड स्कैटर माय एनिमीज, दाऊद कहता है, परमेश्वर उठकर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दे। यूं ही आपके शत्रु कंफ्यूज या तितर बितर नहीं हो जाते। यूं ही लोग जो आपके विरोधी थे वो आपके फेवर में नहीं आ जाते। यूं ही ऐसा नहीं होता कि आपके लिए मार्ग खुल जाते हैं। यूं ही ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए परमेश्वर प्रबंध करता है। ये कोई ना कोई वेदी पर से आग उतरती है, और बड़े शब्द के साथ वो अपने कार्य को आत्मिक जगत में करती है। मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता, मैं एक उदाहरण या दो उदाहरण लेकर कंक्लूड करना चाहती हूं कि प्रार्थनाओं को, कई बार मैं बात कर रही हूं प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स, लंबे ड्यूरेशन के बाद प्रार्थनाएं जो हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशंस तक जब आंसर नहीं होती हैं, वो सबसे ज्यादा पेनफुल और सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि एक कठिनता लेकर आती है जो परमेश्वर के विश्वासियों के जीवन में। मैं बाइबल से दो उदाहरण आपके सामने लेना चाहती हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को
सोने की वेदी पर रखते हैं और आंसर्स जो है वो सही समय पर प्रकट होते हैं। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17 और उसका कुछ भाग मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, 18 और 20। ये खास दो वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। हमेशा जब हम विश्वास की बात करते हैं इब्राहिम का जिक्र होता है और इजहाक का जिक्र होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ में इश्माइल के विषय में जिक्र करना चाहती हूँ, जो कि ये पोर्शन काफी कम एक्सप्लेन किया गया है। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 18, उत्पत्ति 17 का 18। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। ये तब हुआ, ये घटना तब हुई कि जब सारा ने इब्राहिम से कहा कि ये बॉन्ड वुमेन हेगर और इसका बेटा, इसको आउट करना है, और इब्राहिम को वो बात पसंद नहीं आई। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और 100 वर्ष का हुआ। उसके बाद इब्राहिम ने रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर, इश्माइल ऑलरेडी पैदा हो चुका था, उसने कहा नहीं, इश्माइल नहीं, मेरा वायदा जो है वो आइजैक के लिए है और वही तेरी वाचा की संतान होगा। तब अब्राहिम ने कहा कि उसे लगा कि इश्माइल जो है वो उसका बेटा था और उसे लगा कि कहीं उससे उसकी जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। इंग्लिश में लिखा है कि मैं इश्माइल लिव बिफोर दी, यही बहुत है। तब उसने कहा, अब्राहम सेड, ओ दैट इश्माइल माइट लिव बिफोर यू। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, निश्चय तेरी पत्नी सारा तुझसे तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम इजहाक रखना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप जानते हैं इब्राहिम की प्रार्थना थी कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही मेरे लिए बहुत है। तब परमेश्वर ने 20 वचन में उसको वायदा किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी वाचा तो इजहाक से बांधूंगा, लेकिन इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली है। आप उस जगह जहां बैठे हैं आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। 20 वचन में परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा कि मेरी वाचा का संतान तो आइजैक ही होगा, लेकिन इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली है। मैं उसको भी आशीष दूंगा, उसे फलवंत करूंगा, अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन अपनी वाचा मैं इसहाक के साथ ही बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने डन किया कि तूने प्रार्थना की, मैंने तेरी प्रार्थना को, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं उसे आशीष दूंगा, उसे फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, बड़ी जाति बनाऊंगा। दिस वाज डन। प्रेयर इब्राहिम ने कर दी थी और ये प्रार्थना को परमेश्वर ने डन किया। लेकिन इब्राहिम को नहीं पता था कि इस प्रार्थना की आवश्यकता कुछ समय बाद, जैसे हम अपने भविष्य में क्या भेज सकते हैं, हम अपने भविष्य के लिए प्रेयर्स, आइजैक, इश्माइल एक ऐसे स्थान पर पहुंचने वाला था आने वाले समय में जहां पर मृत्यु उसे घेरने वाली थी। लेकिन इब्राहिम की कुछ वर्ष पहले ही इब्राहिम की यह प्रार्थना थी कि परमेश्वर, इश्माइल तेरे सन्मुख बना रहे। और परमेश्वर ने कहा कि न केवल बना रहेगा, उसके लिए मेरे पास बेहतरीन एजेंडा है, क्योंकि वो तेरे वंश से ही आया, तेरा बेटा है, मैं उसे बढ़ाऊंगा, ब्लेस करूंगा। डन। परमेश्वर ने कहा कि वो न मरेगा। लेकिन एक समय आया 21 अध्याय में, मैं आपके साथ 21 अध्याय, अब इस बात का जिक्र जो है हेगर के साथ नहीं हुआ था, लेकिन एक समय आया जब इब्राहिम से कहा गया कि तेरी दासी हेगर और उसके बेटे को तुम्हें निकालना होगा, जैसे सारा निकाल, जस्ट डू दैट। तब तब थैली का जल समाप्त हो गया। तब इब्राहिम ने एक थैली में जल भरकर हेगर और इश्माइल को विदा किया, बहुत ही दुख के साथ विदा किया। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, हेगर ने इश्माइल को, और आप उससे दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े।
क्योंकि वो सिचुएशन ऑलमोस्ट एक मृत्यु जैसी परिस्थिति वहां डेवलप हो चुकी थी। और हेगर जानती थी कि इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, और जो मेरे पास है वो खत्म है, ना कोई हेल्प है, ना कोई सहायता है, ना कोई रिश्तेदार है, ना मददगार है, मृत्यु है। और उसने कहा कि ये बच्चा पानी के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, और एक माँ होने के नाते उसे लगा कि अगले कुछ समय में इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और मैं इसे इतने करीब से तड़पता हुआ मरता हुआ देख नहीं जाऊंगी। बहुत क्लियर लिखा है। तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और उससे दूर जाकर बैठ गई, यह सोचकर कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। ऑलमोस्ट एक मृत्यु की घोर अंधकार से मृत्यु ही भरी तराई में से इश्माइल गुजरा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके पिता ने पहले से उसके लिए प्रार्थना करके उसके लिए न केवल जीवन वरन आशीष, फलवंतता और बहुत सामर्थ की ब्लेसिंग्स को पहले से परमेश्वर के साथ डन कर लिया था। आज इश्माइल की ये स्थिति थी कि लगता था कि अब ये बिना पानी के खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पिता ने बहुत पहले ही परमेश्वर से उसके जीवन को मांग लिया था। प्रेयर बहुत पहले हो गई थी, प्रेयर का उत्तर परमेश्वर ने सील कर दिया था और उसकी आवश्यकता इसके जीवन में आज पड़ी। तब लिखा है, आपको पढ़कर बहुत आश्चर्य होगा, लिखा है मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, और वह सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हेगर बहुत चिल्ला कर रो रही थी, क्योंकि वो मनोदशा हम जान सकते हैं, जब वो अपने आंख के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता हुआ और वो जिस स्थिति को देख रही थी, उस स्थिति पर उसको लगा कि अब मेरी कहीं सहायता नहीं, लिखा सामने बैठी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। 17th वर्स वेरी स्पेशल, अंडरलाइन करें। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। अंडरलाइन करें इस बात को। चिल्ला चिल्ला कर कौन रो रहा था? हेगर। लेकिन वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पिता से उस लड़के के लिए जीवन को प्रॉमिस कर दिया था। हेगर वाज क्राइंग, वो बहुत चिल्लाकर रो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने हेगर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने लड़के के लिए बस लिखा है उस लड़के की सुन ली। क्यों? क्योंकि वाचा बंध चुकी थी, प्रॉमिस सील हो चुका था। परमेश्वर से इब्राहिम ने जीवन मांग लिया था और उसे नहीं पता था कि एक दिन आएगा जब मेरे बेटे को इस प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, जब वो घोर अंधकार और मृत्यु से पूरी तरह घिरा हुआ होगा। लेकिन उसे नहीं पता था, लेकिन उसने जीवन मांग लिया था और परमेश्वर ने उसे जीवन दे दिया था। उसी प्रॉमिस के अनुसार लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजीरा को पुकार कर कहा, हे हाजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ती है। तेरी आवाज नहीं, तेरे लड़के की आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक प्रार्थना, एक वाचा, एक एग्रीमेंट पहले डन हो चुका था आत्मिक जगत में। उसका मैनिफेस्टेशन या प्रगटीकरण या उसकी आवश्यकता का समय बाद में प्रकट हुआ। लिखा है, फिर से मैं उस वचन को पढ़ रही हूं, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है, जहां भी है, वो रेगिस्तान में है, वो अकेला है, वो बिना पानी के है, वो जिस भी स्थिति में है, वहां से, जहां भी, ये एक मदर्स के लिए एनकरेजिंग वर्ड है, जहां भी तेरा बेटा है, हो सकता है वो गलत संगति में हो सकता है वो किसी ऐसे स्थान पर हो जहां उसे नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो परमेश्वर के प्लान और पर्पस से बाहर है, वो जो भी जहां भी है, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। जहां भी तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, मत डर। उसके जीवन को परमेश्वर ने ऑलरेडी डन, सिक्योर किया है। न केवल वो जीवित रहेगा, वो एक प्रभावशाली 12 प्रिंसेस को और एक बड़ी जाति आएगी। संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कभी कभी आपकी प्रेयर्स जो हैं, आप कब करते हैं और कहां करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का रिजल्ट कहीं और, किसी और स्थान पर और किसी और टाइम फ्रेम में प्रकट होता है। प्रार्थनाएं
करना ना, आप गिव अप ना करें, निराश ना हो। ओवर द इयर्स, टाइम्स के साथ में मैं एक और वचन आपके साथ लेकर कंक्लूड करना चाहती हूँ, मेरे समय के अंदर ही मैं करना चाहती हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, ये जिक्र है जकरियास का। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 का मैं 5 से पढ़ रही हूं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। ध्यान से सुने, जकरिया और एलिशिबा। एलिशिबा याजक की बेटी हारून के वंश से थी और जकरिया याजक के वंश का था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कहिए धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। ये बाइबल उनके विषय में गवाही देती है। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। लेकिन 7वां वचन कहता है उनकी कोई संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। बाइबल इस बात को टेस्टिफाई कर रही है, अटेस्टेशन कर रही है कि उनकी संतान नहीं थी, एलिशिबा बांझ थी। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी थी, या वो परमेश्वर के लिए डिसोबीडियंट थे, या वो परमेश्वर के मार्गों पे नहीं चलते थे। ये सबसे बड़ा पेनफुल प्रॉब्लम यही आता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर चलते हैं और उनके लिए बहुत आसान है अपने लाइफ की कमी घटियों को समझना, या दूसरे भी उसे कह देते हैं तुम। आज ही हम एक कार में एक लेडी को लिफ्ट दिए, उसने बोला कि एक स्टेटमेंट उसने बोला कि उनसे पूछा कैसे हैं आप लोग, उसने कहा मेरा हस्बैंड अपनी ढिठाई के कारण बीमारी में परेशान है। शी सेड दैट, उसका एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था, अपनी ढिठाई के कारण, और क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ के और वो कुछ भी नहीं कर रहा है और वो पूरी तरह से बीमार है, परेशान है। तो ऐसा जब परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हैं तो लोगों को हमारी बीमारी का, हमारे कमजोरी का, या हमारे बांझपन का, या हमारी इन चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है कि ये इस कारण से। लेकिन एलिशिबा और जकरिया के विषय में लिखा है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है। 8 वचन में लिखा है, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था, उस समय टर्न था, बारी थी जकरिया की, वो मंदिर में जाकर याजक होने के नाते धूप जलाए। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जब कभी आपको प्रार्थनाओं का जिक्र मिलेगा, आपको वो स्वर्ग का पैटर्न रिफ्लेक्ट होगा। धूप जलाने का ही वो समय था। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। वो पैरेललिज्म है, मंदिर में धूप जलाया जाना और प्रार्थना। ये टाइम्स भी हम इसको डॉक्ट्रिन नहीं बोल सकते, ना ही कोई हम इसको किसी के लिए एक रूल बोल सकते हैं, लेकिन भोर और संध्या काल, ये 2 टाइम था परमेश्वर ने धूप के लिए रिकमेंड किया है। लिखा है कि धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा दिखाई दिया। एक एंजल आया और धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। एंजल्स, प्रेयर्स और धूप, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। एंजल्स, प्रेयर्स और इंसेंस, ये इंटरकनेक्टेड हैं। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। यू नो व्हाट, वो बहुत बुजुर्ग थे, दोनों बूढ़े थे। प्रार्थनाएं बहुत समय से उन्होंने एक बेटे के लिए या अपने
अपने वंश के लिए प्रार्थनाएं की थी, उनका चाल चलन सब कुछ बेस्ट था, लेकिन उस प्रार्थना को जब शत्रु, आप एक लंबे समय तक प्रार्थना करते रहते हैं और बूढ़े होने लगते हैं, तब परमेश्वर शत्रु कहता है कि देख तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने नहीं सुना, उनको रिजेक्ट किया, वो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारी घटी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, अब छोड़ दो, अब हार मान जाओ, ये प्रेयर का कोई काम नहीं, यूजलेस, डन, फिनिश, ओवर। वो लगातार इन बातों से हमारे मन को भरता है। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं जो हैं वो अपने अपॉइंटेड टाइम पर ही पूरी होने के लिए परमेश्वर ने तय की है, क्योंकि वो एक प्रोफेटिक बच्चे को जन्म देने जा रहे थे, वो जॉन द बैप्टिस्ट के माता पिता बनने जा रहे थे, वो एक ऐसे फोर रनर को जन्म देने जा रहे थे जिसका आना यीशु मसीह के आने के आगे होना जरूरी था। वो एलिया की आत्मा में आने वाला था, वो यीशु मसीह उद्धारकर्ता के आने की तूर ही फूकने वाला था, वो ऐसा बेटा था जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला था, उद्धारकर्ता को, और वो एक ऐसा बेटा था जो जगत पर यीशु मसीह को प्रकट करने वाला था कि यही मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्न हूं। जॉन का जन्म और जीवन बहुत ही सिग्निफिकेंट और प्रोफेटिक था। उसके माता पिता एक बेटे के या एक संतान की प्रार्थना करते 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 बूढ़े हो गए थे, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो ब्लेसिंग वो मांग रहे थे उस ब्लेसिंग का आने का एक समय निर्धारित था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म उसी समय होना था जब यीशु मसीह के जन्म के ठीक पहले, वो टाइम क्रोनोलॉजी सेट थी। वो उनकी प्रार्थनाओं का फेलियर नहीं था। स्पष्ट दूत ने कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बट प्रॉब्लम ये थी कि तेरी प्रार्थना आज से 10 साल पहले पूरी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जो तेरी पत्नी के गर्भ से आने वाला बेटा वो साधारण नहीं है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने जा रहा है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं, आप मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने परिवार के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप कई बातों के लिए, हो सकता है आप संतान के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हो सकता है आप मैरिज के लिए, कई चीजों के लिए, लेकिन अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेटिक की रोल्स पर है, यदि परमेश्वर की क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन के अंदर उनका बहुत महत्वपूर्ण कोई मीनिंग और पर्पस कनेक्टेड है, तो आप याद रखें, क्योंकि उसको उसी टाइम पर पूरा होना होगा। चाहे बूढ़ा होने पर ही बेटा मिलेगा, लेकिन वो टाइम यीशु मसीह के आने से ठीक पहले का होगा। लगभग मुझे लगता है 6 महीने का या कुछ गैप था। वचन में ऐसा ही लिखा है कि जब मरियम भी गर्भवती हुई, मतलब मरियम को जब संदेश मिला, उस समय एलिशिबा लगभग 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो जीसस क्राइस्ट और जॉन द बैप्टिस्ट के बीच में लेस देन 1 ईयर और ऐसा कुछ, शायद 1.5 ईयर या सम डिफरेंस था, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं, उसका समय तय था। वो पवित्र चाल चलन में चलते हुए भी उन्हें बुढ़ापे में जाके संतान मिली, क्योंकि उनकी संतान ऑर्डिनरी नहीं थी। आपकी ब्लेसिंग यदि ऑर्डिनरी नहीं है, यदि परमेश्वर के वचन के लाइन में है, परमेश्वर के प्रोफेटिक डेस्टिनी में है, परमेश्वर के प्लान और पर्पस के साथ अलाइंड है, मैं बात नहीं कर रही हूं ऐसे प्रेयर की कि प्रभु टी, ब्रेड, बटर, गाड़ी, बंगला, साड़ी, ये नहीं है। यदि आप कुछ डेस्टिनी चीजों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, आप अपने परिवार के उद्धार के लिए, या आप ऐसे प्रोफेटिक परमेश्वर के डेस्टिनी प्लान्स को लेकर प्रेयर कर रहे हैं, उनके टाइमलाइंस और क्रोनोलॉजी को परमेश्वर करने के लिए आप उनके साथ पेशेंस रखें। लिखा, धीरज के साथ उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाया। दैट रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ फेथ, और फेथ का डेफिनेशन ही यही है। मैं बार बार कहती हूं कि इब्राहिम वो था जिसने अपने अपने प्रॉमिस को बिना पाए दूर ही से देखकर आनंदित हुआ और विश्वास की दशा में ही कूच किया। हमारा फेथ ये नहीं कि प्रेयर के बाद मुझे वो चीज मिल गई तो फेथ है, नहीं मिली तो नहीं। लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय में कि इब्राहिम ने और उन विश्वास के हीरोज ने अपनी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को न पाया, वरन दूर ही से देखकर आनंदित हुए। लेकिन दूर से तो आपको देखना ही होगा, यू नीड टू सी दोज थिंग्स। और आनंदित हुए क्योंकि उनको मालूम था कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया है
वो विश्वास योग्य है। इब्राहिम को परमेश्वर ने एक राष्ट्र के लिए प्रॉमिस किया था, उसने दूर से देखा और आनंदित हुए और विश्वास ही की दशा में मर गए। ये लाइन मेरे लिए सबसे फेवरेट है, विश्वास ही की दशा में वो मर गए। तो इस चीज को हमें समझना, ये पूरा जो वचन है, पवित्र आत्मा इन दिनों सेंट्स को इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि आप जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए और परमेश्वर की अगुवाई में जिन प्रेयर्स को कर रहे हैं, उसमें लंबा सीजन तक अगर आप रिजल्ट्स ना भी देखें, प्रेयर्स को स्टॉप ना करें। आपकी रेगुलर प्रेयर्स आत्मिक जगत में लगातार स्वर्ग से फायर को उंडेल रही है, आग जो स्वर्ग से उतर रही है। जैसे बाल की वेदियों पर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उतारी, वैसे ही परमेश्वर आत्मिक जगत में लगातार बुलडोल और गर्जन के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोगों के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो रही हैं, सुसमाचार पर पड़ा पर्दा फट रहा है। ओ परमेश्वर के लिए एक बड़ी जाति तैयार हो रही है। परमेश्वर एलिया और एनोक की जाति को इस अंत के लिए फिर से खड़ा कर रहा है। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा हियाव दे। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसे इन वचनों की आवश्यकता है, मैं आपसे कहती हूं कि आप उनके साथ शेयर करें, आप उनके साथ इन वचनों को शेयर करें, आगे आप उनके साथ इन चीजों को बांटें, चाहे आप एक्सप्लेनेशन में। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कंक्लूडिंग प्रेयर हमारे साथ करें और आप सब भी हाँ और आमीन में शामिल हो सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें सत्य के मार्ग को बताता है और स्वतंत्र करता है। प्रेम पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेम पिता परमेश्वर, और प्रभु एक खुशबू की मानिंद, एक सुगंध की मानिंद प्रभु तूने बनाता, और प्रेम पिता परमेश्वर एक आग के रूप में उन्हें उंडेल देता है। प्रेम पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रेम पिता शबरा हदाबरा खंदाबा शबरा हबा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने कहा कि प्रार्थना करने में हियाव न छोड़ो, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। प्रेम पिता परमेश्वर, इसलिए कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है प्रभु परमेश्वर, और प्रार्थना विश्वास का एक भाग है। प्रेम पिता परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तुझ पर अपने विश्वास को जताते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो प्रतिज्ञाएं और वादे तूने अपने वचन में किए हैं प्रेम पिता परमेश्वर, वो हमें प्रभु, जो दर्शन तूने हमें दिखाए हैं प्रभु, उसे तू अपने समय पर पूरा करेगा। प्रेम पिता परमेश्वर, हम जानते हैं और विश्वास करते हैं, हम में से हर एक का ये विश्वास हो प्रभु कि जो दर्शन तूने हमें दिया है प्रेम पिता परमेश्वर, जो वचन तूने हमें दिया है वो हर हाल में पूरा होगा। खुदावन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रेम पिता परमेश्वर तेरा वचन कभी टलेगा नहीं प्रभु। तूने विशेष उद्देश्य से हमें बनाया है प्रभु, हमारे जीवन का अपना कोई उद्देश्य नहीं है खुदावन, लेकिन हम तेरे उद्देश्य का हिस्सा है प्रभु। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, शुक्र करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तेरी इच्छा को, अपनी दौड़ को इस संसार में हमें से हर एक पूरा करने वाला हो प्रेम पिता, ये हमारी तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें संत बनाया और अपना संत हमें घोषित किया है प्रेम पिता परमेश्वर, और संतों की प्रार्थनाओं को तो सुनता प्रेम पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, मसीह में नई सृष्टि बनाया खुदावन। हम जब चाहे प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तू प्रेम प्रभु अपने वचन को हमारे लिए पूरा करता है प्रेम पिता परमेश्वर। हम शुक्र करते, धन्यवाद देते हैं, और प्रभु धीरज रखने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर, सहायता कर, और प्रार्थना में हमें और भी बलवान बना कि हम तेरे आत्मिक जगत को देख सकें, समझ सके प्रेम पिता परमेश्वर। ये हमारी तुझसे प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिवार पर तेरी आशीष और बरकत हो, बनी रहे और बढ़ती जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द